Let's learn the poem The Road Not Taken, written by Robert Frost. This well known poem is about making choices and the choices that shape us. Robert Frost is an American poet who writes simply but insightfully about common, ordinary experiences. रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिकन पोएट हैं। वो अपने साधारण बातों से अपने कविताएं लिखते थे, साधारण बातों के आधार पर, बट उसमें से कुछ इंसाइटफुल यानी कुछ कुछ दार्शनिक, कुछ सीखने के लिए दैट प्रोवाइड सम लेसन्स, कुछ लेसन्स प्रोवाइड किए थे, करते थे। इसी तरह पोएम लिखते थे। इसी तरह उनका पोएम में से एक है द रोड नॉट टेकन। ओके, लेट्स रीड द पोएम द रोड नॉट टेकन। Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveler. Long I stood and looked down one as far as I could, to where it bent in the underneath. Two roads diverged in yellow wood. Wood here means forest. Yellow forest, it means the leaves of the trees tend to yellow. आप जानते हैं ऑटम सीजन आते ही जो ट्रीज उसका जो पत्तियां गिरा देते हैं उसको हम पतझड़ कहते हैं। उसी वक्त जो पेड़ों का पत्तियां हैं पक जाते हैं, टेंड टू येलो, यानी ऐसे एक समय है चेंज ऑफ सीजन, चेंज ऑफ सीजन, ये समय का एक बदलाव का एक समय है। And this poet was standing in a particular place where two roads diverged. ऐसे जगह पर ये पोएट खड़े हैं। ये एक रोड था, अब तक ये रोड दो भागों में बट गया, डाइवर्स्ड, दो भागों में टू पार्ट हो गया है। एंड यू सी अहेड यू कैन सी ओनली फॉरेस्ट, सामने तो फॉरेस्ट है, जंगल है, दो रोड है, दोनों जंगल के बीच में से। सो एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, ये दोनों अच्छे रोड है बिकॉज ट्रैवलिंग अमंग फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के बीच में से जाते हैं, ट्रैवल तो अच्छा लगता है, पर ये आई कैन टेक बोथ, दोनों में ले नहीं सकता। आई कैन वॉक ओनली ऑन वन रोड, एक रोड पर मैं चल सकता हूँ। विच वन शुड आई टेक, कौन सा रोड मुझे चुनना है? दैट इज ए डिलाइमा फॉर मी, मेरे लिए एक असमंजस की बात है, कौन सा रोड में चुन लो। And be one traveler, long I stood. I'm only one traveler, मैं अकेला ट्रैवलर हूँ या अकेला यात्री हूँ। Nobody to take opinion, किसी के साथ बात करके ओपिनियन लेने के लिए कोई साथ नहीं है। I'm alone. Two roads are in front of me and I'm to take डिसीजन, मुझे डिसीजन लेना है आगे कौन सा रास्ता से आगे बढ़ना है। लॉन्ग आई स्टूड, काफ़ी देर तक आई स्टूड देयर टू डिसाइड विच रोड शुड आई टेक एंड आई लुक डाउन वन as far as I could, एक रोड से मैंने देख लिया as far as I could, जहाँ तक नजर आता है उधर तक मैंने देख लिया है रोड को। What kind of road is it? It's a safe road,
गुड रोड, क्लीन रोड, ये सब देखने के लिए मैं जहाँ तक दिखता है वहाँ तक देखा। टू वेयर बैन इन द अंडर ग्रोथ, तो मैंने देखा ये रोड काफ़ी आगे जाकर अंडर ग्रोथ में है, यानी जंगल का, घने जंगल का बीच में बेंड हो गया है, टर्न हो गया है, घूम गया है। Then took the other just as fair. Then I thought, the road seems good. रोड तो अच्छा दिखता है, थोड़ा आगे जाने के बाद उसमें एक बेंड आ रहे हैं, ये घुमाव आ रहे हैं। ये घुमाव कहाँ की ओर जा रहे हैं? अंडरनीथ, घने जंगल की ओर। सो perhaps that is not a good road. ये शायद अच्छा रोड नहीं है, घने जंगल के अंदर ही और जा रहे हैं। आप ये तो दिखता अच्छा है, जहाँ तक दिखता है अच्छा है, पर वो बेंड के बाद क्या है पता नहीं। Then took the other just as fair. Fair, comparatively good, fair, मतलब as fair, ऐसा लगता है थोड़ा ठीक रोड है, वो रोड को मैंने चुन लिया। And having perhaps the better claim, शायद having the better claim, शायद वही मेरा अच्छा एक दावा ही था। मैंने दावा किया है ये अच्छा रोड है, आई शुड टेक दिस रोड, आई टू फॉलो, मुझे फॉलो करना है इसी रोड से, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वेयर। तो ये रोड ऐसा है, ग्रासी है, उसमें ग्रास है, एंड वांटेड वेयर, उसमें ज़्यादा लोग चला नहीं है, वेयर एंड टीयर हुआ नहीं है। अगर आप जानते हैं जहाँ आप खेतों में, पगडंडी में आप चलते देखा होगा, जहाँ चलते चलते उधर निशाना पड़ जाते हैं, जहाँ चलते हैं लोग बार बार चलने की वजह से ऐसी जगह पर घास उगते नहीं है, छोटे पौधे उगते नहीं हैं, बिल्कुल साफ रहते हैं। तो मैंने देखा यह रोड है, उसमें घास दिख रहे हैं, इट मीन्स इसी रास्ते से ज़्यादा लोग गया नहीं, ज़्यादा लोग गया होता ऐसे ग्रास नहीं मिलता, इसलिए मैंने देखा ये रास्ता हम सेलेक्ट करेंगे। सो आई थॉट टू टेक द रोड दैट इज लेस ट्रैवल्ड बाय अदर्स, दूसरा लोगों ने चला नहीं, ऐसे रास्ता चुनने के लिए मैं तैयार हुआ। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वेयर, दो as for that the passing there had warned them really about the same. As for that passing there, जहाँ तक उसी रास्ता से गुजरने वालों के लिए क्या करना पड़ता था, had warned them really about the same, सबके साथ एक ही हालत है। उधर जो घास अभी भी है, ज़्यादा लोग उधर से चले नहीं, इसलिए अब भी उधर से कोई भी चले उसको एक काम करना होगा, वॉक ऑन द ग्रास, ग्रास के ऊपर चलना होगा, उसको वेयर करना होगा, उसको ऊपर से चलना है। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इट इन लीव्स नो स्टेप हार्ड ट्रॉडन ब्लैक। सो एक तरह दोनों रास्ता है मेरे सामने, द बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, दोनों बराबर मेरे सामने है। एंड लीव्स नो स्टेप हार्ड ट्रॉडन ब्लैक, दोनों रास्ते पर पत्तियां गिरे हुए हैं। Nobody treaded on it, कोई भी उसके ऊपर से ट्रेड नहीं किया है, यानी वॉक नहीं किया है। अब सुनोगे ट्रेडमिल जिम में होते हैं, एक्सरसाइज करने के लिए ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेड का मतलब वॉक ही मतलब होता है, ट्रेड। सो इधर ऐसे एक रास्ता है, दोनों रास्ता है, दोनों में पत्तियां गिरे पड़े हैं। अब तक ये दोनों रास्तों से किसी ने भी चला नहीं, इसलिए मालूम है क्योंकि ये पत्तियां सब ताजे हैं, कोई भी ब्लैक हुआ नहीं। अगर उसके ऊपर से लोग कई बार चलने के बाद उसका कलर ब्लैक हो जाता है, यानी गंदा हो जाता है, गंदा हुआ नहीं, दोनों अभी साफ तो रोड है। वो आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, जो पहला रोड है सबसे पहले मेरे नजर में आया रोड है, दैट स्ट्रेच forward and at last bent into the underneath.
तो सबसे पहले जो बड़ा रोड देखा था वो उधर है, एंड आई केप द फर्स्ट फॉर अनदर डे। जो पहला रोड है मैं अगला दिन के लिए छोड़ दिया। टुडे आई एम नॉट गोइंग टू टेक दिस रोड। आज मैं इसी रास्ते पर जाने वाला नहीं हूँ। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। मैं ये रोड पहले देखा उसी रोड चुना नहीं। आई थॉट आई शुड ट्रैवल ऑन दैट रोड सम अदर डे। मुझे किसी दूसरा दिन उसी रोड पर चलना है, ये सोचकर आज तो उसी में चलना नहीं। मैं ये भी जानता था, येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन द वे, जो अभी जिस रास्ता से जाते हैं उसी रास्ता, हाउ वे लीड्स ऑन द वे। रास्ते में जो वे इधर परिस्थितियां हमें आगे कहाँ तक ले जाएगा उसका कोई अता पता नहीं है। तो एक रास्ता मैंने ये सोचकर छोड़ दिया है, अगले एक दिन उसमें से जाएंगे। ये सोचने पर मैं ये भी जानता हूँ कि द परिस्थितियाँ, हाउ वे लीड ऑन द वे, मेरा जो रास्ते पर जो मेरे परिस्थितियाँ हैं वो मुझे कहाँ तक ले जाएगा कुछ अता पता नहीं, मेरा क्या हाल होगा अता पता नहीं। आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, पता नहीं क्या मैं वापस इसी रास्ते पर इसी जगह पर आ सकूं, कोई पता नहीं। अब इधर से मैं निकल रहा हूं, ऑन द वे, रास्ते में, हाउ वे लीड्स, परिस्थितियां मुझे कैसे, मेरे साथ क्या होगा मुझे मालूम नहीं। आई डाउट वेदर आई विल बी एबल टू कम बैक, क्या मैं इधर वापस आ सकूं, आई डाउट, मुझे डाउट है। फिर भी मैंने सोचा अगले दिन इसी रास्ते से चलाएंगे, आज इसी रास्ते से नहीं। आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए साई, somewhere ages and ages hence, आज से ages and ages hence, आज से बहुत बहुत साल बाद, with a sigh, हाँ, with a sigh, एक लंबी सांस के साथ मैं कहूँगा, two road diverged in a wood, लंबी सांस लेकर सही के साथ कहूँगा, हो उसी दिन मेरे सामने दो रोड हुआ करते थे, दोनों डाइवर्स्ड इन द फॉरेस्ट, दोनों जंगलों के बीच में जाते थे। एंड आई टुक द लेस ट्रैवल्ड बाय, वो दोनों रास्ता में से मैंने ये को देखा, उसी रास्ते से बहुत सारे लोग चलते हैं, और रास्ते का हालत से मुझे मालूम पड़ता था वो रास्ता बहुत सारे लोग यूज़ करने वाला रास्ता है। तो मैंने डिसाइड किया है नॉट टू ट्रैवल विद दैट पीपल, सारे लोग करते काम करना नहीं, मैंने अलग रास्ता चुन लिया, अलग से रास्ता मैंने पकड़ लिया। आई टुक द लेस ट्रैवल्ड बाय, ये रास्ता मैंने पकड़ा जहाँ लोग बहुत कम लोग गया है, एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, वही चीज़ें मेरा लाइफ में इतना बदलाव लाया है। ओके, इट्स ए ब्यूटीफुल पोएम। जस्ट यू थिंक you are standing in a forest, you are on the road, and now the road diverges into two parts, दो पार्ट में बटा है। एक रास्ता है जहाँ बहुत सारे लोग आते जाते हैं, अभी तो दिख नहीं रहे, पर रास्ता का हालत से आपको पता है ये रास्ते से बहुत सारे लोग जाते हैं। अगर आप रास्ता पकड़ेंगे आपको बहुत सारे दोस्त तो मिल जाएगा, बहुत सारे लोग तो मिल जाएगा रास्ता में। रास्ता में इतना लोग मिलेगा आप समय पर आपका लक्ष्य स्थान पर पहुंच नहीं पाएगा, क्योंकि रास्ते में लोग हैं, सबसे बात करना है, कुशल क्षेम पूछना है,
शायद आप अपना लक्ष्य स्थान तक पहुंच भी नहीं सके। अक्सर हमारे ये आदतें हैं, कोई भी कुछ करें उसी का नकल कर लेते हैं, दूसरा करते हैं वैसे के वैसे कर लेते हैं। ऐसा नहीं, हम लोग कुछ भी करना है तो बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन, कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप सोचो, सारे लोग ये काम कर रहे हैं, मुझे कुछ अलग से करना है। ये आप कुछ अलग से करेगा तो आप कुछ अलग दिखेगा। दैट मेक्स योर फॉर्चून। आपका किस्मत वो ये कुछ अलग करना। यू सी, आप कुछ भी करें, कोई भी काम करें, आपके सामने कम से कम 2 रास्ता आपके सामने आएगा। इसमें से कौन सा रास्ता चुनना है, दैट इज अप टू यू। बट हियर यू यूज योर कॉमन सेंस। अपना कॉमन सेंस का इस्तेमाल करो। थिंक वाइजली and take a wise decision। अच्छी तरीके से सोचकर सही फैसला करो। आम लोग करते वैसे मत करो। ऐसे करने से शायद आप आपका लक्ष्य स्थान पर पहुंच नहीं पाएगा, पहुंचेगा तो भी काफी देर लग सकता है। अगर आप अलग से रास्ता चुनेंगे, आपको कुछ काम करना पड़ेगा, क्योंकि उससे पहले उसी रास्ते से कोई गया नहीं। उधर रास्ते में घास है, उसको रोंदना पड़ेगा, उसको ऊपर से चलना पड़ेगा। द रोड में नॉट बी स्मूथ, रास्ता इतना स्मूथ नहीं होगा, पर आप कुछ काम करके उसका मजा लेकर, काम का मजा लेकर आप आगे बढ़ेंगे। कैसे टाइम निकलते ही भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि आप काम कर रहे हैं। यू आर बिजी इन डूइंग। आप अपना लक्ष्य स्थान पर पहुंचेंगे, उधर आपको डिस्टर्ब करने वाला भी कोई नहीं होगा, क्योंकि उधर ज़्यादा लोग उसी रास्ते से गया नहीं, उसी रास्ते से आने वाला भी ज़्यादा नहीं होगा, इसलिए आपको डिस्टर्बेंस बहुत कम होगा। इसलिए आप आगे बढ़ेंगे। 2 रास्ता में से ऐसे रास्ता चुन लो। ओके, उसको और अच्छी तरह समझने के लिए एक एग्जाम्पल बताता हूँ। अक्सर ऐसे आप लोग सोचते हैं, अच्छा नंबर आ गया है, ठीक है, फिर क्या करेंगे, कोचिंग करेंगे, सब क्या बनना चाहते हैं, इंजीनियर या डॉक्टर। इसके अलावा कोई प्रोफेशन ही आपका नज़र में नहीं है। ऐसा नहीं, ये बहुत सारे लोग ट्रैवल करते रास्ता है, सब करना चाहते रास्ता है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने हैं, उसको आपको चुनना है। सो रीड दिस पोएम अगेन। सडनली एक बहुत अच्छे इंसाइट दे रहे हैं आप बीच बीच में ये पोएम रीड करते रहना, इससे आप मोटिवेशन लेते रहना। ये इसी साल का एग्ज़ाम की तैयारी के लिए नहीं, ये अपने सारे कॉपी के फर्स्ट पेज में इसको लेकर आओगे, पढ़ते जाओ, तो जरूर कुछ अलग से काम करेंगे। अलग से करेगा तो अलग से दिखेगा, तो यानी आप अपना जीवन में सफल होगा।